गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एज यू नो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मनी इन मैथ्स। ओके, एंड यस्टरडे हमने क्या किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोएंस, राइट? एंड टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट नोट। कोएंस जो एक सिक्का होता है जैसे वो, एंड नोट्स जो होता है वो पेपर का होता है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से नोट्स होते हैं। 1 रुपीज नोट, नाउ 2 रुपीज नोट, आजकल ये वाले बहुत कम हैं, जैसे 5 रुपीज नोट, देन 10 रुपीज नोट। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव 20 रुपीज नोट, वी हैव 50 rupees and 100 rupees. Okay children, and if you have seen, in every note there is a picture of Gandhi ji, and गांधी जी हमारे गांधी जी का पिक जो है वो हर एक हमारे नोट के ऊपर होता है। ओके, वन थिंग, एंड अनदर थिंग, हर नोट के ऊपर आपको यहाँ पर आप कोई भी आप नोट लीजिएगा, आज आपने क्या करना है, कोई भी नोट लेना है और उसके ऊपर ये जो राइट डाउन किया हुआ है इसको ध्यान से सब कुछ पढ़ना है। जैसे व्हाट इज दिस? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई आपने सुना हो कि सबसे बड़ा जो इंडिया का बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फिर 50 रुपए, 50 रुपीज का नोट है, हिंदी में 50 को 50 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर गांधी जी की फोटो है यहाँ पर, एंड देन ये हमारा सिंबल है, आप सबने हमने रीड किया था। एंड नाउ यहाँ पर एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, राइट डाउन किया हुआ है आपने, ये दोनों में। इसमें तो क्लियर हम नहीं पढ़ सकते, एज एन बुक पर है ये, बट आप जब नोट हाथ में लेंगे, आज आपने ये एक्टिविटी करनी है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं रीड आपको करके दिखाती हूँ, इफ यू कैन सी, लेट्स ट्राई टू, यस, व्हाट इज दिस? हियर, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित आर पटेल। ये उर्जित आर पटेल कौन है? हमारा गवर्नर है। ओके, और ये आगे इसी को हम इंग्लिश में राइट डाउन करते हैं। आई प्रोमिस टू पे, क्या राइट डाउन किया हुआ है? यस, आई प्रोमिस्ड टू पे 50 रुपीज। ओके, कि हमने 50 इसकी वैल्यू है, और उसके बाद आप यहाँ पर कि लाइट में ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपको कुछ शो होता है या नहीं होता है। ओके ओके स्टूडेंट, सो बहुत ही आपने प्रॉपरली ध्यान से नोट को देखिएगा। जब आप उसको ध्यान से आप देखोगे आपको समझ में आएगा। ओके, बहुत अच्छे से कोई भी नोट आप ले लीजिएगा, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, गांधी जी की फोटो सब पर होगी, गवर्नर का नेम सबके ऊपर होगा, साइन सबके ऊपर होगा, जितने नोट की वैल्यू है वो सबके ऊपर रहेगी। एंड हियर इट इज रिटन ऑल्सो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और हमारे बैंक का नेम भी हर नोट के ऊपर रहता है, एंड देयर इज अ सिंबल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, सो नाउ इट्स 100 रुपीज, 1000 का भी होता है, बट स्टिल टुडे वी विल डू टिल 100। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर। हाँ, फाइंड द कॉस्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर। कि यहाँ पर हमें कुछ सामान है, कुछ थिंग्स है हमारे पास, और उनकी कुछ कॉस्ट है। अभी उस कॉस्ट को आपने टोटल यहाँ पर राइट डाउन करना है। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, एडिशन करना है आपने। ओके, ये 5 रुपीज का है, एंड दिस इज ऑफ 10 रुपीज। अगर आपने ये दोनों शॉप वाले से परचेज करने हैं, देन हाउ, कितना मनी आप पे करोगे? 5 plus 10 is equal to 15. Now this cap is of 1 rupees. ये कैप 1 रुपीज की है, and this notebook is of 3 rupees.
आपको ये दोनों ही परचेज करने हैं। परचेज मीन खरीदना है। आपको कितने रुपए चाहिए? शॉपकीपर को आप कितने रुपए दोगे दुकानदार को? 1 and 3 को अगर आप प्लस करते हो देन हमारा आंसर आता है 4। सो अगर आप शॉपकीपर को 4 रुपीज पे करोगे देन शॉपकीपर आपको ये दोनों थिंग्स दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर। आजकल बहुत स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं, बहुत बच्चे काइट के साथ प्ले करते हैं। डेंजरस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके नाउ काइट 3 रुपीज का है मान लीजिए, एंड देयर इज अ टॉय ऑल्सो ऑफ 2 रुपीज, एंड यू वांट टू परचेज बोथ ऑफ द थिंग्स। आपको दोनों परचेज करने हैं। देन हाउ मच यू विल पे इन टोटल? 3 plus 2 is equal to 5. Okay students, now वॉच एंड सेल। वॉच की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है, और इस सेल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट मैंने कीमत होता है, वो 5 रुपीज है। देन हाउ मच यू विल पे टू शॉपकीपर फॉर बोथ द थिंग्स? आप कितना पे करोगे शॉपकीपर को अगर आपको वॉच भी चाहिए और सेल भी चाहिए तो? 30 plus 5, 30 plus 5 is equal to 35. Okay students, and now look at here. It is good to help the needy. Needy means जिसको जरूरत हो उनको हेल्प करना अच्छा होता है। One day Rakesh wanted to give 5 rupees each to the needy children. एक दिन राकेश कुछ जरूरतमंद बच्चों को 5 रुपीज देना चाहता था कि वो वहां पर कई बच्चे थे तो वो उन सब बच्चों को 5 रुपीज हर एक बच्चे को देना चाहता था। He could find only 8 children whom he gave the money. और उसने कितने बच्चों को मनी दी? 8 चिल्ड्रन को, और एक बच्चे को उसने कितने दिए? 5। तो उसने 5 एक को दिए, फिर 5 दूसरे को, हर चिल्ड्रन को, हर चाइल्ड को उसने 5 रुपीज दिए, और टोटल चिल्ड्रन कितने थे वहां पर? 8 थे। नाउ ओके, ए हाउ मच टोटल मनी डिड ही गिव? तो उसने कितनी टोटल मनी दी होगी? उसके कितने रुपए लगे होंगे अगर वहां पर 8 चिल्ड्रन थे और उसने हर एक बच्चे को 5 रुपीज दिए, तो टोटल कितने रुपए लगे होंगे स्टूडेंट्स? ये आप मेरे को बताओगे कल। आप कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, समझ में नहीं आता है देन आई विल टेल यू, बट ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट, वुड यू ऑल्सो लाइक टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन? क्या आप भी नीडी चिल्ड्रन को हेल्प करना चाहोगे? एक्चुअली हेल्प जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ओनली ऑफ मनी। हेल्प किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये आपने बताना है, यस और नो में आंसर दीजिएगा कि आप हेल्प करना चाहोगे नीडी चिल्ड्रन को या नहीं, एंड टोटल मनी कितनी राकेश ने नीडी चिल्ड्रंस को दी। ओके, सो कंप्लीट दिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।